मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। मार्क्स के बहुत सारे सिद्धांतों का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं और मार्क्स अनेक विचारों के बारे में अलग अलग बातें कहते हैं। जिस प्रकार से मार्क्स राज्य और शासन को शोषण का यंत्र मानते हैं और उनका मानना है कि राज्य का विलीनीकरण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, राज्य और समाज के अंदर राज्य का अस्तित्व नहीं रहेगा और राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। उसी प्रकार से मार्क्स प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद के संबंध में भी अपनी धारणा को प्रयुक्त करते हैं। मार्क्स मानते हैं कि प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद तीनों ही को स्वीकार नहीं करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। यह प्रजातंत्रात्मक संस्थाओं को धनिकों की संस्थाएं कहकर उनका उपहास करता है और उसका विचार है कि प्रजातंत्रात्मक प्रणाली से श्रमिकों के हितों की रक्षा कदापि नहीं हो सकती है, बल्कि वो ये मानता है कि यह धनिक तंत्रों की शासन व्यवस्था है। अतः प्रजातंत्रात्मक संस्थाओं को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। मार्क्स प्रजातंत्र को किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए नितांत प्रभावहीन मानता है और इस कारण उसके द्वारा अंतरिम काल में भी प्रजातंत्र के स्थान पर श्रमिकों के अधिनायक तत्व की स्थापना पर ही प्रस्ताव किया गया है। मार्क्स की दृष्टि में प्रजातंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है वह श्रेष्ठ शासन व्यवस्था नहीं है और अगर इसे अपनाया भी जाए किसी प्रकार से प्रजातंत्र के स्थान पर, तो वह सिर्फ और सिर्फ केवल श्रमिकों के अधिनायक तत्व की स्थापना करना चाहता है। वह इसे धनिकों की संस्था कहता है कि इसके अंदर धनिक अपने हिसाब से शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। यह शासन व्यवस्था मजदूरों के लिए काम नहीं करती है, श्रमिकों के लिए काम नहीं करती है। मार्क्स ने धर्म को भी शोषण का ही एक साधन और एक यंत्र माना है। उसका विचार है कि वर्तमान समय की जो भी दशा है, जो भी व्यवस्था है और श्रमिकों की जो इस वक्त शोचनीय दशा है और सीमा तक धर्म उत्तरदायी है। इतिहास में एक नहीं कितने ही लुई और जार पैदा हुए हैं, किंतु जनता ने अपनी धार्मिक अंधविश्वास के कारण, अपनी भावनाओं के कारण उनके अन्याय और शोषण के विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठाई है। मार्क्स धर्म के भाग्यवादी दर्शन को बहुत अधिक शरारतपूर्ण मानता है, जिसने इतिहास और सभ्यता के नरसिंह विकास को रोका है। जो विकास हो सकता था उस विकास की गति को धर्म ने रोका है। वह कहता है कि धर्म एक अफीम की गोली की तरह से है। जिस प्रकार से अफीम का नशा हो जाता है, उसकी आदत पड़ जाती है, उसी प्रकार से धर्म भी एक नशा है और मानव को और व्यक्तियों को उसकी आदत पड़ जाती है। एक अन्य स्थान पर मार्क्स लिखते हैं कि एक नशे की तरह से धर्म का प्रयोग किया गया है, उसे संज्ञा दी गई है। इतिहास और सभ्यता के नरसिंह विकास को रोक देता है और जिसे खाकर जनता विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के बजाय पतन के मार्ग पर पड़ी रहती है और एक तरीके से बस ऊँघती रहती है, सोचती रहती है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मार्क्स राष्ट्रवाद को भी अस्वीकार करता है। उसका विचार है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता है, इसीलिए वह मजदूरों का आह्वान करता है और कहता है कि विश्व के मजदूरों, तुम सब एक हो जाओ, श्रमिकों एक हो जाओ, क्योंकि पाने के लिए संपूर्ण विश्व पड़ा हुआ है और खोने के लिए तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है। इसलिए वो कहता है कि तुम्हारा कोई देश नहीं है, सारा जो विश्व है वो तुम्हारा अपना है। उसका विश्वास था कि जब व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण समाप्त हो जाएगा तो एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के शोषण का भी अंत हो जाएगा। वर्ग संघर्ष और वर्ग शत्रुता के कम होने पर राष्ट्रों की पारस्परिक शत्रुता का भी कोई कारण नहीं रहेगा। युद्ध सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगे और स्थायी शांति की स्थापना हो जाएगी। इस प्रकार देखें तो मार्क्स प्रजातंत्र हो, धर्म हो, राष्ट्र हो, राज्य हो, शासन हो, इन सब व्यवस्थाओं को शोषण का यंत्र मानता है और उसका मानना है कि यह सब व्यवस्थाएं जब अधिनायक तंत्र इसकी श्रमिकों के अधिनायक तत्व की स्थापना होगी तो ये चीज़ें स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि केवल मात्र मजदूरों का जो है अपना कोई न देश होता है न कोई धर्म होता है। बस वो एक आह्वान करते हैं कि विश्व के श्रमिकों तुम एक हो जाओ और तुम सब चीज़ों को प्राप्त
कर सकते हो। इन सभी सिद्धांतों की विद्वानों ने कटु आलोचना की है। वे इन सब सिद्धांतों से, मार्क्स की इन सब बातों से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि बहुत सारी चीज़ों में असंगतिपूर्ण विचार है मार्क्स के, विरोधाभासपूर्ण विचार है मार्क्स के, तथा वे इस तथ्य से पूर्णतः सहमत भी नहीं है। प्रजातंत्र के संबंध में जो धारणा है मार्क्स की, वो भी गलत है, सही नहीं कही जा सकती है और उसे स्वीकार भी नहीं किया जा सकता है। प्रजातंत्र के अपने कुछ दोष हो सकते हैं, लेकिन मानवीय इतिहास में अब तक स्थापित शासन व्यवस्थाओं की तुलना में प्रजातंत्र निसंदेह एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। अधिनायकवाद के आधार पर कुछ क्षणिक लाभ भले ही प्राप्त किए जा सकें, लेकिन ये लाभ स्थायी होंगे, इस बात की संभावना बहुत कम है। प्रजातंत्र हमेशा ही सभी के लिए कार्य करता है। वर्तमान में तो इसकी जो व्यवस्था है वह लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था है, जो श्रमिकों के लिए भी काम करती है और जनता के लिए भी काम करती है। धर्म के बारे में भी जो मार्क्स के दृष्टिकोण है, जो मार्क्स की विचारधारा है, वो भी अनुचित है, उन्हें सही नहीं कहा जा सकता है। धर्म को भाग्यवाद का ही रूप समझकर मार्क्स के द्वारा भीषण गलती की गई है। वास्तविक धर्म तो भाग्यवाद के स्थान पर कर्मवाद का ही पाठ पढ़ाता है। मार्क्सवादी दर्शन में धर्म और नैतिकता का जो उपहास उड़ाया गया है, उसका मार्क्स के दर्शन से प्रभावित व्यक्तियों पर अस्वस्थ प्रभाव पड़ना नितांत स्वाभाविक है। वस्तुतः मनुष्य एक भौतिक प्राणी के होने के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक प्राणी है और धर्म या ईश्वर चिंतन को मानवीय आत्मा का भोजन कहा जा सकता है। और धर्म कभी भी किसी को दुष्ट मार्ग पर जाने की प्रेरणा नहीं देता है, गलत मार्ग को प्राप्त करने की प्रेरणा नहीं देता है। राष्ट्रवाद वर्तमान जीवन की महानतम शक्ति है, जिसे मार्क्स ने अस्वीकार किया है। वह इस बात को नहीं मानता है। अंतर्राष्ट्रीयता की धारणा आगे आने वाले समय के लिए चाहे जितनी भी स्वाभाविक और वांछनीय क्यों न हो, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान जीवन की तो महानतम शक्ति राष्ट्रवाद ही है। वर्गीयता से राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होती है। इसका प्रमाण ये है कि राष्ट्रीय संकट के अवसर पर एक राष्ट्र के मजदूर और पूंजीपति एक साथ मिलकर दूसरे राष्ट्र के मजदूर और पूंजीपतियों का विरोध करते हैं। जब राष्ट्र पर कोई संकट आता है तो न मजदूर देखता है और न पूंजीपति देखता है। सब लोग मिलजुल कर राष्ट्र के संकट को दूर करने का प्रयास करने में एकजुट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, इस आह्वान का कोई औचित्य नजर नहीं आता है। तो मार्क्स के इन सभी दृष्टिकोणों की विचारधारा की आलोचकों ने कटु आलोचना की है। मार्क्स के द्वारा धर्म की जो आलोचना की गई है, उसके संबंध में एक विशेष बात कही जा सकती है। मार्क्सवाद की विडंबना ये है कि एक ओर तो वह धर्म पर निर्दयतापूर्वक प्रहार करता है, दूसरी ओर स्वयं मानव जाति का एक धर्म बनने की भरसक चेष्टा करता है। आज के प्रसिद्ध समाजवादी विचारक डगलस जे ने अपनी पुस्तक में मार्क्सवाद की ऐसी ही कुछ विसंगतियों की ओर संकेत किया है। इस संबंध में हेलोवेल भी लिखते हैं कि मार्क्सवाद सिद्धांत धर्म को अस्वीकार करता है, पर व्यवहारतः जो तीव्र भावना मार्क्सवाद के पीछे काम करती है, उसकी प्रकृति धार्मिक ही है। एक अन्य स्थान पर वे लिखते हैं, मार्क्सवाद न तो दर्शन, न आर्थिक सिद्धांत, न आर्थिक कार्यक्रम, वरन धर्म के रूप में श्रमिकों को आकर्षित करता है। मार्क्स ईश्वर के बदले ऐतिहासिक आवश्यकता को, धर्मप्रिय लोगों के स्थान पर सर्वहारा वर्ग को और धर्मराज के स्थान पर साम्यवादी राज्य की स्थापना करता है। डॉक्टर आशीर्वादम इसे आगे बढ़ाते हुए व्यंग्य करते हैं कि मार्क्सवाद के अपने सिद्धांत हैं, पर अपना पुरोहित वर्ग, अपने कर्मकांड तथा अपने पाप मोचक अनुष्ठान है। तो इस प्रकार से इन सभी सिद्धांतों की आलोचकों के द्वारा कटु आलोचना की गई है, चाहे वो धर्म से संबंधित सिद्धांत हो, चाहे राष्ट्र से संबंधित हो, या प्रजातंत्र हो, या शासन हो, या राज्य हो। मार्क्स के जो सिद्धांत हैं, इनके प्रति उनको भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, ऐसा आलोचकों का मानना है।